सबसे पहले स्वागत है अहाँके अपन यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बतावल जा रहा बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली का 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि अहाँ सब चैनल पर नया छी और अखन तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो हमर सलाह है कि अहाँ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लियो और साइड में बेल आइकन है तो दबा के ऑल नोटिफिकेशन के जरूर ऑन कर लियो, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जखने हम अपलोड करूँ तखने अहाँ सबके नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखियो एहि वीडियो में हम मैथिली के 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएब। एहि प्रकार से हम सब सब्जेक्ट के 10 गो सेट अहाँ सबके बीच अपलोड करब और 10 गो सेट में 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके रहत। एहि हिसाब से सब सब्जेक्ट के हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देब और एहिमे से हमरा उम्मीद है कि 85% पूछे के चांस है पूरा 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप चलू बात कर लीजिए सेट के जो 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओई के ऊपर, और 20 में से अहाँ सबके कते क्वेश्चन के आंसर याद छल ये हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब, ताकि हमहूँ बुझबे कि अहाँ सबके जरूर याद रहैत अछि। तो पहिल क्वेश्चन है रामलोचन शरण के जन्म कहिया भेल छलनी। तो रामलोचन शरण जे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार अछि हुनकर जन्म के बारे में पूछे तो अहाँ सबके कहबाक छै 1891 में जन्म एकर भेल छलनी। दोसर क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कहिया भेल। तो अहाँ सबके याद रखबाक है कि सिपाही विद्रोह अगर पूछे तो कहबाक है 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल छल। एहिके बाद तेसर क्वेश्चन है व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल प्रयोगी पोथी के रचनाकार के छथि। तो अहाँ सबके याद रखबाक है कि व्याकरण चंद्रोदय अगर पूछे तो एकर रचनाकार जे पूछे तो अहाँ सबके कहबाक है रामलोचन शरण, रामलोचन शरण। एक बाद चौथा क्वेश्चन है मिथिला के लंबाई कतेक योजन अछि। तो अहाँ सबके योजन में पूछ रहा है तो योजन में आंसर देबाक अछि। तो मिथिला के लंबाई 24 योजन अछि। अगर कोष में पूछा तो 96 कोष कहबाक छै। एक योजन बराबर होइत अछि 4 कोष। अहाँ सब याद रखब, एक योजन बराबर 4 कोष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि, ताकि पूछ गेल छै क्वेश्चन। एहिके बाद पाँचवा क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा व मातृभाषा किनकर रचना अछि। तो अहाँ सबके याद हैत कि राष्ट्रभाषा व मातृभाषा अछि भोलालाल दासक रचना। तो भोलालाल दासक सही आंसर भ जायत। छठा क्वेश्चन है त्रिभाषा सिद्धांतक योजना किनका अध्यक्षता में निर्माण भेल। तो देखियो त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के वर्धा योजना सेहो कहल जाय छै। तो अहाँ सब याद रखब कि वर्धा योजना पूछे तैयो त्रिभाषा सिद्धांतक योजना पूछे तैयो दुनू एके है छै। तो ओहि समय के जे राष्ट्रपति छल वो डॉक्टर जाकिर हुसैन छल। ठीक छै, तो हुनके अध्यक्षता में एहि योजना के निर्माण भेल त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के। तो एकर आंसर भ जायत राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहते तो वो सही आंसर है। ठीक है, एहिके बाद सातवां क्वेश्चन है मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा अछि। तो याद रखब अहाँ सब कि मैथिली जे छै मिथिला में लोकक मातृभाषा अछि। तो मातृभाषा एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद आठम क्वेश्चन है डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म कहिया भेलनी। तो अहाँ सब याद रखब डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म के बारे में पूछा तो कहबाक अछि 20 नवंबर 1922 ईस्वी के मधुबनी जिला के गजहारा गाँव में भेलनी। तो आप अहाँ सब याद रखब। ठीक है, एहिके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर नामक शोध प्रबंध के लिखलनी। तो अहाँ सबके याद रखबाक अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर नामक जे शोध प्रबंध अछि वो जयकांत मिश्र जी के द्वारा लिखल गेल अछि और हुनका ओहि रचना पर PhD के उपाधि सेहो भेटल अछि। तो आंसर अहाँ सब याद रखबे जयकांत मिश्र, और जयकांत मिश्र के ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर PhD के उपाधि सेहो भेटल अछि। एहिके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमुखी कथा के रचनाकार के छथि। तो अहाँ सबके याद रखबाक है चंद्रमुखी जे कथा है जिसमें फूल चंद्रमुखी के बेटा है जरा कैंसर भ जाए छै तो ओहि कथा के रचनाकार के छथि। तो लिली रे छथि, लिली रे। ठीक है, एहिके बाद 11वां क्वेश्चन है रंगीन पर्दा नामक कथा के लिखने छथि। तो अहाँ सबके याद रखब अछि कि रंगीन पर्दा नामक जे कथा अछि वो लिली रे के द्वारा लिखल गेल अछि। एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है फूल के कोन बीमारी भेलैक। तो अहाँ सबके अखने बतेलहुँ कि फूल के कैंसर बीमारी भ गेलै। तो कैंसर एकर सही आंसर भ जायत। एहिके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है राजमोहन झा के द्वारा लिखल पाठ अछि। तो राजमोहन झा के द्वारा जे लिखल पाठ अछि वो भोजन अछि। तो राजमोहन झा के पत्नी के नाम ममता अछि। एहि में रमुआ के पापड़ लाबे ला कहै छै और छौड़ा कहै छै। ठीक छै, एहिके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है ममता ड्राइंग रूम में की कऽ रहल छली। तो देखियो ममता ड्राइंग रूम में जे छलै वो कॉपी जाँच रहल छली। तो कॉपी एकर सही आंसर भ जायत।
एहिके बाद अछि 15 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण पाठक लेखक के छथि? तऽ अहाँ सबके याद रखबाक अछि पर्यावरण पाठक जे लेखक अछि ओ दिनेश्वर लाल आनंद अछि। तऽ दिनेश्वर लाल आनंद एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 16 नंबर क्वेश्चन अछि, कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटो भरि जीवित नहि रहि सकैत अछि? तऽ देखियौ हवा जे छै ओहिके बिना लोक 1-2 घंटा धरि जीवित नहि रहि सकैत अछि। एहिके बाद 17 नंबर क्वेश्चन अछि, भाग्य नारायण झाके जन्म कतऽ भेलनि? तऽ देखियौ भाग्य नारायण झाके जन्म अगर पूछा तऽ अहाँके कहबाक अछि दरभंगा जिलाके कारज गाममे एकर जन्म भेलनि। तऽ कारज एकर सही आंसर भऽ जायत, जिला पूछा तऽ दरभंगा। एहिके बाद 18 नंबर क्वेश्चन अछि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेलनि? तऽ देखियौ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जे पूछा तऽ अहाँ सबके कहबाक अछि 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 में भेलनि। ठीक छै। एहिके बाद 19 नंबर क्वेश्चन अछि, प्रथम विश्व युद्ध कहिया भेल? तऽ अहाँ सबके याद रखबाक अछि कि प्रथम विश्व युद्ध जे भेल ओ 1914 ईस्वी में स्टार्ट भेल और 1918 ईस्वी में समाप्त भेल। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो 1914। एहिके बाद 20 नंबर क्वेश्चन अछि और 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब जरूर देब। ठीक छै। तो उमाकांतक रचना की अछि? तो उमाकांत जे लिखने अछि ओ की लिखने छै एहिके बारे में अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखू। एहिके बाद 21 नंबर क्वेश्चन अछि, अंग्रेज भारत छोड़ू आंदोलन कहिया भेल? तऽ देखियौ अंग्रेज भारत छोड़ू आंदोलन जे भेल ओ 1942 ईस्वी में भेल। तऽ 1942 ईस्वी एकर सही आंसर भऽ जायत। एगो क्वेश्चन हम अहाँ सबके लेल छोड़लहुँ, उमाकांतक रचना की अछि? एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर देबै ताकि सही रहत तऽ हमरा सबके ई जानकारी देब कि अहाँ सबके तैयारी कतेक अछि। और इहो हमरा कमेंट करू कि अहाँ सब 20 में से कते आंसर याद छल अहाँके। ठीक छै। तो जानकारी अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक जरूर करब, चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।